हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर केवीएस पीआरटी इंटरव्यू 2023। तो सून आवर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। कुछ ही दिनों में हमारे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे और हम अपनी तैयारी को करते रहेंगे ऐसे ही। तो जिन्होंने इस YouTube चैनल को सबसे पहले नहीं सब्सक्राइब किया वो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम लोग डेमो की टीचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस केवीएस पीआरटी इंटरव्यू 2023 के रिलेटेड अपलोड कर दिया है और एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने केवीएस पीआरटी इंटरव्यू 2023। उसमें मोर देन 100 वीडियोस आर अपलोडेड। यू कैन गो सर्च, वॉच इट। ठीक है, आपको काफी अच्छे से वहां से गाइडेंस मिलेगा। तो उसी डेमो क्लास को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज आप सभी को द्वारा दिए गए कमेंट, जो कि सर एक स्टोरी टेलिंग, तो हमें स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है डेमो टीचिंग में, उसी के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, तो जो केवीएस की किताब है एनसीईआरटी की, उससे एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग की बुक, ठीक है, जो है उसका एक छोटा सा चैप्टर लेके आया हूं आपके सामने। ठीक है, और मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे देते हैं स्टोरी टेलिंग का इंग्लिश स्टोरी टेलिंग, ठीक है, डेमो। तो हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ यू ऑल आर? ओके, वेरी गुड, यू ऑल आर फाइन। बेकी, हाउ आर यू? ओके बेटा, चलो बढ़िया, सब ठीक। ओके, तो बच्चों डेट क्या है आज बताओ तो? 16 सितंबर 2023। बिल्कुल। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, तो बच्चों आपकी जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। व्हाट इज दिस? कैन यू गेस दिस? ये देखिए मेरे पास भी है। कैन यू गेस दिस? व्हाट इज दिस? ये देखिए कैप मैंने पहन रखा है। व्हाट इज दिस? कैन यू गेस? या ओके, वेरी गुड। क्या है ये? कैप है। क्या ये क्या चीज है? कैप है। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, कितने लोगों को पता था इसके बारे में कि ये कैप है? ओके, बिल्कुल सबको पता है। वेरी गुड। तो बच्चों ये क्या है? कैप है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक स्टोरी। ठीक है बच्चों, खूब मजा आएगा एंड वी विल एंजॉय द स्टोरी। ओके, तो आज के जो स्टोरी है उस स्टोरी का नाम क्या है बच्चों? ठीक है, उसका नाम क्या है? द कैप सेलर एंड द मंकीज। क्या नाम है? द कैप सेलर एंड द मंकीज। ओके, तो मंकीज के बारे में जानते हैं आप लोग? ओके, बिल्कुल सही। तो वो कैसे छलांग लगाता है देखा आपने पेड़ पे? यस, कितने लोगों ने मंकीज देखा है? ओके, सभी ने देखा। बिल्कुल सही। तो बच्चों सेलर मीन्स, व्हाट डज सेलर मीन्स? सेलर का मतलब आप लोग जानते हैं? सेलर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, सेलर का मतलब होता है बेचने वाला। सेलर मीन्स द पर्सन हु सेल्स एनीथिंग। ठीक है, जो कुछ ना कुछ बेचता है उसको हम सेलर कहते हैं। बिल्कुल सही। आपको सेलर का मतलब पता चल गया? सबको समझ में आ गया? ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके, वेरी गुड। तो सेलर का मतलब होता है द पर्सन हु सेल्स एनीथिंग। मान लीजिए मेरे पास कैप है और मैं कैप बेच रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? मैं सेलर ऑफ कैप हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही। तो मंकीज के बारे में भी आपको पता है। तो नाउ लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट द स्टोरी। तो बच्चों एक बार होता क्या है, एक सेलर रहता है जो कैप सेलर रहता है, जो टोपी बेचने वाला रहता है, वो सर पे टोकरी बास्केट रख के बेचता रहता है। ही यूज्ड टू सेल द कैप। ठीक है, तो वो बहुत थका हुआ फील करता है अपने आप को। ठीक है, तो वो क्या करता है? एक पेड़ देखता है अपने पास। क्या देखता है? ही सॉ अ ट्री। ठीक है, और वहां पे जाके वो थका हुआ होता है। ठीक है, तो वो जाके वहां पर रेस्ट करना चाहता है, तो वो पेड़ के नीचे जाता है और बैठ जाता है। फिर क्या करता है? उसके बाद वो जाके वहां पर अपने जो बास्केट, ही वाज हैविंग अ बास्केट व्हिच वाज फिल्ड विथ
कैप, ठीक है। उसके पास एक बास्केट रहता है, टोकरी रहती है जो पूरी कैप से भरी होती है। तो वो थका होता है, फिर वो करता क्या है, वो अपनी बास्केट को बगल में साइड में, ही केप्ट द बास्केट असाइड एंड स्लेप्ट अवे, वो सो जाता है, ठीक है। वो टोकरी को बगल में रख के सो जाता है पेड़ के नीचे। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो देखता है कि वो सोया रहता है, तो उस पे जो पेड़ देखता है, जिस पेड़ के नीचे सोया रहता है, वो उस पे बहुत सारे मंकीज रहते हैं, ठीक है। उस पेड़ पर क्या रहते हैं, मंकीज, वेरी गुड। तो होता क्या है कि मंकीज वो सोया रहता है, कैप्सुलर सोया रहता है। उसके बाद मंकीज तुरंत दौड़ दौड़ के आते हैं सभी मंकीज, और उसके बास्केट से कैप को उठा ले जाते हैं। सब कैप को ऐसे उठा के और पहन के भाग जाते हैं पेड़ पे, ठीक है। तो कैप को उठा के वो भाग जाते हैं, ठीक है। कैप पहन के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, कैन यू गेस? ओके, तो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि जो कैप्सुलर रहता है वो सो के उठता है, ठीक है। फिर ही लुक्स अराउंड, अपने चारों तरफ देखता है, ही लुक्स अप एंड डाउन, तो ऊपर नीचे भी देखता है, एंड ही गेट अंडरस्टूड, उसको समझ में आ जाता है, अरे ये तो मेरी टोकरी खाली है, ये सारे जो कैप है मेरे बंदरों ने पहन लिया, ठीक है। तब करे तो करे क्या, बताइए अब वो क्या करेगा? आपको पता है क्या करेगा वो करेगा, अब क्या करेगा कि उसने क्या किया, आप गेस करिए वो क्या करेगा। उसने देखा कि उसका जो टोकरी है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, उसके सारी कैप्स मंकीज ने पहन ली है। तो वो क्या करता है, वो मंकीज को डराने की कोशिश करता है। कैसे डराने की कोशिश करता है, वो ऐसे मुट्ठी को बांधता है और ऐसे दिखाता है मंकीज को, ठीक है। तो मंकीज को दिखाता है, मंकीज भी क्या करती हैं, मंकीज को डराने के लिए वो ऐसे करता है, बट मंकीज भी सेम चीज रिपीट करती हैं। क्या रिपीट करती है, मंकीज भी ऐसे करती हैं, ठीक है। तो मंकीज भी ऐसे करती हैं। अच्छा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो परेशान हो गया, अब मैं क्या करूं। तो फिर उसके दिमाग में आता है, वो ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, स्क्रैच करता है अपने हेड पे, एंड ही यूज्ड टू स्क्रैच हिज हेड, ठीक, वो अपने सर को खुजलाने की कोशिश करता है। तो देखता है बंदर, मंकीज भी, जो मंकीज रहती हैं वो भी यही करती हैं, सेम खुजलाती हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, कैन यू गेस? बिल्कुल सही। उसके बाद क्या होता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ठीक है। he was having a idea and idea comes in his mind, उसके दिमाग में एक बहुत अच्छी आइडिया आता है, वो दिमाग लगाता है। क्या दिमाग लगाता है, कैन यू गेस इट? बिल्कुल। तो वो क्या करता है, एक टोकरी से कैप लेता है, टोकरी में से एक कैप निकालता है और ऐसे पहनता है, ठीक है, ऐसे पहनता है, और फिर क्या करता है, उस कैप को निकाल के इसे टोकरी में रख देता है, ठीक है। उसके दिमाग में जो आइडिया आता है कि वो कैप को उतार के अपने सिर से बास्केट में रख देता है। तो बिल्कुल वही सारे बंदर भी सेम चीज रिपीट करते हैं, सारे मंकी सेम चीज रिपीट करते हैं, एंड दे थ्रो ऑल देयर कैप्स इन द बास्केट, ठीक है। वो सारे मंकीज जो होते हैं वो अपने सारी कैप्स को बास्केट में रख देते हैं, और इसी तरह वो खुश हो जाता है, उसके सारे कैप्स उसको मिल जाते हैं, और खुश होके वो वहां से चला जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आई ये स्टोरी? मजा आया ना सुन के? बिल्कुल सही, मजा आया। तो अब हम बात करते हैं, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, बताइए? बिल्कुल, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि हमें जब हमारे पास कठिन सिचुएशंस हो, वेरी टफ सिचुएशंस में हमारी बुद्धि ही काम करती है। तो जब भी हमारे विपरीत सिचुएशंस हो, जब भी हम सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट में हो, उस समय हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और बुद्धि का प्रयोग करने से हमारी चीजें आसानी से सॉल्व हो जाता है और हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, द कैप्सुलर एंड द मंकीज, ठीक है। तो बच्चों, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, और ऐसे ही बच्चों को स्टोरी की डेमो देना है आपको, ठीक है। और अगर आपको इनफ टाइम मिलता है डेमो के समय, तो आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। मंकीज के मतलब क्या होते हैं, मंकीज को लिख के दिखाइए, स्पेलिंग लिख के दिखाइए, और इन सारे चैप्टर्स में जो टफ वर्ड्स हैं, टफ वर्ड मीनिंग है, उसको आप जरूर देखिए, ठीक है। क्योंकि आपसे बोल भी सकता है इंटरव्यूअर कि आप इनके वर्ड मीनिंग के
इसके इसके सेंटेंस को लिखिए, इसको स्पेलिंग को लिखिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आई होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमें डेमो टीचिंग कैसे देना है एक स्टोरी टेलिंग का। तो मैंने ये भी बता दिया आपको, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो भाई लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं who all are preparing for KVS interview 2023, they can subscribe my channel, and with the better guidance you can make your preparation better and crack the interview। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो के लिए, ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।